हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो लेक्चर में फ्रेडहोलम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए फ्रेडहोलम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, उनका डेफिनेशन क्या है, उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास है वो किस तरह है। तो आइए देखिए। तो सबसे पहले मैं उनका डेफिनेशन लिखता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास होता है कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फ्रेडहोलम लीनियर इक्वेशन, the standard form of linear Fredholm Fredholm the standard form of linear Fredholm integral equation is of the form हमारे पास क्या होते हैं उनका फॉर्म। हमारे पास ये है कि u of x इज इक्वल टू f of x प्लस lambda इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b kx t u of t इंटू dt। तो ये हमारे पास फ्रेडहोलम लीनियर इक्वेशन जो कि हमारे पास होते हैं वो इस तरह है कि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये है कि u ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस लेमडा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b के x t u ऑफ t इंटू डेल टी। तो यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन में जो कि एलिमेंट था वो जनरल था, अल्फा x टू बीटा x था। मैं पहले वीडियो में इंटीग्रल इक्वेशन को बता चुका हूँ। तो फ्रेडहोलम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में हमारे पास थोड़ी सी चेंजेस आती है। वो चेंज हमारे पास सिर्फ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का होता है। तो यहाँ पर फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन में हमारे पास क्या होती है, जो कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होती है वो होता है, वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ए और बी हमारे पास क्या है, वेयर ए बी आर कांस्टेंट, ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। तो अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन दिया हो तो आप लोगों से पूछे कि ये फ्रेडहोलम है या उल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, तो आप लोग को यहाँ पर इंटीग्रेशन का जो लिमिट है उनको देखिए। अगर हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो, यहाँ पर हमारे पास जो कि कांस्टेंट को हमारे पास फ्रेडहोलम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहलाएगा। अगर हमारे पास कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास जिसका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन वो वेरिएबल हो, तो फिर इनको हम फ्रेडहोलम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं। अब इसके बाद हमारे पास काइंड ऑफ फ्रेडहोलम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होते हैं। काइंड ऑफ फ्रेडहोलम लीनियर आई हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसकी दो काइंड हमारे पास होता है, फर्स्ट काइंड ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन एंड अदर हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कि फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास इस तरह भी हम लिखते हैं कि फाई ऑफ एक्स इंटू यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के एक्स टी यू ऑफ टी इंटू डेल टी। अब ये हमारे पास एक फ्रेडहोलम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। अब इस फ्रेडहोलम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन को हम फर्स्ट काइंड कब कहेंगे और इनको हम सेकंड काइंड कब कहेंगे। तो इनके लिए एक कंडीशन है, और कंडीशन हमारे पास ये है कि ये फ्रेडहोलम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास तब फर्स्ट काइंड कहलाएगा। फर्स्ट काइंड, हमें फर्स्ट काइंड के ऊपर बात करें कि हमारे पास फर्स्ट काइंड कब कहलाएगा, फर्स्ट काइंड ऑफ फ्रेडहोलम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास इनका जो नेम्स है वो बहुत लंबे हैं, तो अगर हम इनको नेम को लिखे तो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट लिखता हूँ, फर्स्ट काइंड ऑफ फ्रेडहोलम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसमें कोई भी बात नहीं। अगर हम यहाँ पर हमारे पास पाई ऑफ एक्स, अगर यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ,
अगर हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड पर y ऑफ x इक्वल टू 0, अगर हम इनको 0 को बराबर ले ले तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ फ्रेडहोलम लीनियर इक्वेशन। व्हेन y ऑफ x is equal to 0 and equation 1 i.e. that is हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास सारे के सारे टर्म इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम 0 पुट करें तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग हमारे पास 0 कहलाएगा। यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के एक्स कॉमा टी यू ऑफ टी इंटू टी टी। अब हम इनको इस तरह भी लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम इनको इस तरह के हमारे पास के नेगेटिव साइन के माइनस लेमडा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के एक्स कॉमा टी यू ऑफ टी इंटू डी टी। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये भी हमारे पास फर्स्ट काइंड है और ये भी फर्स्ट काइंड है। तो अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में फाई ऑफ एक्स अगर हम 0 के बराबर ले लें तो ये हमारे पास कौन सी काइंड कहलाएगा, फर्स्ट काइंड। अब सेकंड काइंड हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास सेकंड काइंड हमारे पास इस तरह है, सेकंड काइंड ऑफ फ्रेडहोलम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो हमारे पास अगर हम वही इक्वेशन नंबर 1 में फाई ऑफ एक्स किसके बराबर ले ले, 1 के बराबर पुट करेंगे तो ये एक इक्वेशन बनेगा हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ फ्रेडहोलम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बन गया। व्हेन पाई ऑफ एक्स इक्वल टू 1 देन इक्वेशन 1 बिकम हमारे पास क्या बन गया, सेकंड काइंड ऑफ फ्रेडहोलम इंटीग्रल इक्वेशन। यहाँ पर हम इस तरह लिख सकते हैं कि एफ यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लिम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी के एक्स कॉमा टी यू ऑफ टी इनटू डी टी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड काइंड ऑफ फ्रेडहोलम लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें जो मेन डिफरेंट ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो कि अननोन फंक्शन विदाउट इंटीग्रल साइन हमारे पास जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो फर्स्ट काइंड में वो हमारे पास नहीं हो। सेकंड काइंड में हमारे पास अननोन फंक्शन अंडर द इंटीग्रल साइन यहाँ पर यू ऑफ टी है, विदाउट इंटीग्रल साइन यहाँ पर हमारे पास यू ऑफ एक्स है। तो हमारे पास जो कि सेकंड काइंड में दोनों अननोन फंक्शन मौजूद होती हैं, अंडर द इंटीग्रल साइन विदाउट इंटीग्रल साइन। फर्स्ट काइंड में हमारे पास एक अननोन फंक्शन होता है, वो हमारे पास अंडर द इंटीग्रल साइन होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड की बात थी। अब यहाँ पर हम इसको ख़त्म कर रही हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो नेक्स्ट में इंशाल्लाह वोल्टेरा इंटीग्रेशन के ऊपर बात करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।